हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में, जिसमें मैं इस लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 9th का जो चैप्टर है एडवेंचर्स ऑफ टोटो के कारनामे। इसकी 2 वर्कशीट्स आई थी बच्चों, उनका जो सॉल्यूशन है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप सभी ध्यान से देखें। इस इन वर्कशीट्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूँगी कि ये स्टोरी क्या है, किसके बारे में। तो ये एडवेंचर्स ऑफ टोटो कौन है बच्चों? इसमें टोटो एक मंकी का नाम है। ये एक मंकी की शैतानियों की कहानी है ना। एडवेंचर्स ऑफ टोटो के कारनामे। तो जो ग्रैंडफादर होते हैं, इसमें एक कैरेक्टर है ग्रैंडफादर का। तो ग्रैंडफादर टोटो को एक टोंगा ड्राइवर जो तांगा चलाता है ना, उस ड्राइवर से लेकर आते हैं 5 रुपये में खरीद कर। टोटो को अपने घर ले आते हैं। वो बहुत सुंदर सा मंकी था, लाल लाल आंखें थी उसकी, वाइट परली जो मोतियों के समान वाइट उसके दांत थे, है ना। घर आने के बाद में टोटो जिस तरह से घर के सभी लोगों को परेशान करता है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जो ग्रैंडफादर है उनको जानवरों को पालने का बहुत शौक होता है, तो उन्होंने एक छोटा सा प्राइवेट जू बना रखा था अपने घर में। तो टोटो जब घर पर आता है तो वो घर के इंसानों के साथ साथ जो उसके जानवर होते हैं उनको भी परेशान कर देता है। और अंत में ग्रैंडफादर को क्या करना होता है बच्चों? एंड में वो उनको समझ में आ जाता है कि टोटो इस तरह का जानवर नहीं है जैसे घर में रखा जा सके। तो वो उसे वापस उस टोंगा ड्राइवर को बेच के आते हैं, और इस बार लॉस खा के उसे बेचते हैं, 3 रुपये में उसे बेच देते हैं। तो उसी के बारे में ये एडवेंचर्स ऑफ टोटो कहानी है। इसके क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम होम डिड ग्रैंडफादर बाय टोटो। फ्रॉम होम का मतलब क्या है? किससे। क्या है बच्चों इसका मतलब? किससे। ग्रैंडफादर ने टोटो को किससे खरीदा था? बाय मीन्स क्या होता है बच्चों? खरीदना। तो अभी मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी तो बताया था किससे खरीदा था बच्चों? टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। तो ग्रैंडफादर बॉट, क्वेश्चन में जो डिड आता है तो हम आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों? बाय फर्स्ट फॉर्म है। जब हम इसका आंसर लिखेंगे, आंसर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर लिखा हमने सबसे पहले, फिर उसके बाद में डिड आ रहा है अगर, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं आंसर में। तो ये बाय है, बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, खरीदा। ग्रैंडफादर ने खरीदा, किसको खरीदा? टोटो को। अब बाकी का आंसर लिख देंगे फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज टोटो। टोटो कौन था? तो देखो बच्चों, जब क्वेश्चन हु से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वैसे तो मैंने पहले भी बताया है कि जब हु से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हु का जो आंसर होता है वो हम हु की जगह लिख देते हैं, बाकी सेंटेंस वैसे के वैसा ही आ जाता है ना। लेकिन हम इसमें इस तरह से आंसर नहीं देंगे। यहाँ पे कैसे देंगे? टोटो से स्टार्ट के, टोटो क्या है? सब्जेक्ट है हमारा टोटो। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब है इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज। फिर क्या था टोटो? अ लिटिल रेड मंकी, एक छोटा सा लाल बंदर था। ठीक है, तो आंसर वापस देख लीजिए बच्चों। टोटो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आई। टोटो क्या था? वॉज अ लिटिल रेड मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ टोटो। टोटो के बारे में एक छोटा सा मतलब उसका वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी हु वॉज वेरी मिस्चीवियस। टोटो एक छोटा सा सुंदर सा बंदर था। प्रिटी मीन्स क्या होता है बच्चों? सुंदर। हु वॉज वेरी मिस्चीवियस, जो कि बहुत शरारती था। मिस्चीवियस का मतलब है यहाँ पे शरारती। एंड हिज टीथ वर पर्ली वाइट, और उसके जो टीथ थे, दांत थे, वो पर्ली वाइट थे, यानी कि मोतियों के जैसे सफ़ेद थे। हिज हैंड्स, उसके जो हाथ थे, लुक्ड ड्राइड अप, ऐसे दिखाई देते थे जैसे सूखे हुए हो, यानी कि बिल्कुल पतले से हाथ थे उसके। बट हिज फिंगर्स वर क्विक, परंतु जो उसकी फिंगर्स थी, उंगलियां थी, वो क्विक
एंड विकड, यानी कि वो बहुत तीव्र चलती थी, फास्ट चलती थी, क्विक चलती थी, एंड विकड, और वो कैसी थी, शरारती थी, यानी वो बदमाशी करती थी। हिज टेल एडिंग टू हिज गुड लुक्स सर्व्ड एज अ थर्ड हेड, और जो उसकी टेल थी, पूंछ थी, वो उसके गुड लुक्स यानी उसकी सुंदरता में थोड़ी सी क्या कर देती थी, वृद्धि कर देती थी। सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और वो उसकी टेल क्या करती थी, सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, यानी तीसरे हाथ का काम करती थी। इस स्टोरी में बताया गया बच्चों कि अगर कोई चीज़ टोटो से दूर होती थी तो वो क्या करता था कि उसकी टेल का यूज़ भी करता था उस चीज़ तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि टोटो की जो पूंछ थी, टेल थी, वो तीसरे हाथ का काम भी करती थी। फोर्थ क्वेश्चन इज वेयर वॉज टोटो ट्रांसफर टू, टोटो को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। टोटो वॉज ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली। टोटो को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था बच्चों, एक बड़े से पिंजरे में। पहले तो टोटो को ग्रैंडफादर का जो एक कमरा था दादी माँ से छिपा के उसमें रखा गया था, है ना, एक अलमीरा थी जहाँ पर उसे बांध दिया गया था। लेकिन वहाँ पर भी टोटो ने क्या कारनामा किया था, जिस खूंटी से उसकी रस्सी को बांधा गया था उसने उस खूंटी को ही उखाड़ लिया था, और जो उस कमरे में जो वॉलपेपर चिपका हुआ था उस वॉलपेपर को भी फाड़ दिया था। ठीक है ना। तो इस वजह से फिर टोटो को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया, एक बड़े से पिंजरे में, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। सर्वेंट्स क्वार्टर जो था, जो नौकरों का जो क्वार्टर था, उसमें एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इस क्वार्टर के अंदर क्या था, अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स, ग्रैंडफादर के बहुत सारे, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बच्चों बहुत सारे, जो पेट्स थे यानी पालतू जानवर थे, लिव्ड वेरी सोशियबली, वो बहुत ही मिलजुल कर वहाँ पर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड टोटो कोज टू इट्स कंपेनियंस, यानी कि टोटो अपने जो कंपेनियंस से, अपने साथी थे, उनके लिए कौन कौन सी परेशानी का कारण बना, किस तरह की परेशानी उसने वो अपने साथियों को दी। तो आंसर है टोटो डिडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। जब टोटो को क्या कर दिया गया था बच्चों, उस बड़े से पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो वहाँ पर जो भी एनिमल्स थे उसके साथ में, तो टोटो ने क्या कर दिया था, उनको किसी को भी डिडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, किसी भी कंपेनियन को, किसी भी साथी को रात में सोने नहीं दिया था। यानी कि उसने सबको इतना परेशान किया कि कोई भी कंपेनियन, कोई भी जो जानवर था वो सो नहीं पाया था। क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द एनिमल्स हु लिव्ड इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू एक्सेप्ट टोटो। टोटो के अलावा ग्रैंडफादर के जो प्राइवेट जू था, चिड़ियाघर था, उसमें कौन कौन से जानवर रहते थे। तो कौन कौन से जानवर रहते थे बच्चों, अ टॉर्टोइस, टॉर्टोइस कौन होता है, कछुआ। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ा रैबिट्स का, रैबिट कौन होते हैं, खरगोश। अ टेम स्क्विरल, एक पालतू गिलहरी, स्क्विरल क्या होती है, गिलहरी। अ पेट गॉड, एक पालतू बकरी। एंड अ डोंकी हुज नेम वाज नैना, जिसका नाम क्या था, नैना था। ये जो एनिमल्स थे ये बहुत ही सोशियबली रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड ग्रैंडफादर पे अ विजिट टू द स्टेबल। तो देखो बच्चों, बताया गया है कि उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था, एक पिंजरे में, बड़े से पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और जब उसने सभी साथियों को परेशान कर दिया तो लास्ट में टोटो को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था, एक स्टेबल में ठहरा दिया गया था, है ना, स्टेबल, अस्तबल जिसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन है कि ग्रैंडफादर विजिट करने के लिए क्यों गए थे स्टेबल में। तो ग्रैंडफादर पेड अ विजिट, देखो क्वेश्चन में डिड आ रहा है बच्चों, तो ये आंसर है, ये इसमें वर्ब कौन सी है, ये पे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। तो जब हमने इसको आंसर में लिखा तो इसकी सेकंड फॉर्म लिखी, क्यों लिखी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, डिड है। जब क्वेश्चन में डिड आता है तो हम आंसर में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ग्रैंडफादर पेड अ विजिट टू द स्टेबल टू सी इफ़ टोटो वॉज कम्फर्टेबल देयर, ये देखने के लिए गए थे स्टेबल में कि टोटो वहाँ पर कंफर्टेबल यानी कि आराम से तो था ना। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु वॉज नैना, नैना कौन था। तो नैना वॉज अ डोंकी, है ना, नैना कौन था, एक डोंकी था जो कि उनकी फैमिली का ही एक सदस्य की तरह ही था। क्वेश्चन नंबर 8 है वेयर डिड टोटो टेक अ बाथ, टोटो कहाँ पर नहाता था। तो टोटो टुक लिखा मैंने, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, डिड है, डिड आ रहा है, तो क्वेश्चन में क्या आ रही है, टेक, टेक वर्ब की क्या है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म है। और जब हम आंसर लिखेंगे तो ये टेक अ बात का क्या हो जाएगा, टुक अ बात हो जाएगा। ठीक है।
तो और डिड नहीं लिखते हम, क्योंकि सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज़ नहीं करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो टोटो टुक अ बाथ इन द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर। टोटो क्या करता था, टुक अ बाथ यानी स्नान करता था, कहाँ पर करता था, इन द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, यानी गर्म पानी का एक बड़ा सा जो बर्तन होता था उसके अंदर वो स्नान करता था। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाई डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो। ग्रैंडफादर ने टोटो को क्यों बेच दिया। देखो बच्चों यहाँ पे डिड है, सिंपल पास्ट टेंस है ये, और ये सेल है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि जब हम आंसर लिखेंगे तो ये जो सेल है हम आंसर में क्या करेंगे, इसको सेल को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और क्या हो जाएगी, वो सोल्ड हो जाएगी। तो आंसर कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, आंसर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो, ठीक है, बिकॉज ग्रैंडफादर ने टोटो को बेच दिया क्योंकि ही हैड ट्रबल्ड एवरीबडी इन द ग्रैंडफादर्स फैमिली टू मच, क्योंकि उसने ग्रैंडफादर के फैमिली में सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। ट्रबल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, परेशान कर देना। एंड हैड मेड टू मच लॉस इन द हाउस, और घर में बहुत अधिक नुकसान भी उसने कर दिया था। और ग्रैंडफादर अब बहुत ज़्यादा, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी बच्चों कि वो बहुत ज़्यादा जो टोटो नुकसान करे जा रहा था उसको वहन अफोर्ड कर सके, है ना, ठीक है। तो इसलिए ग्रैंडफादर ने उसको क्या कर दिया, वापस बेच दिया। ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो, ग्रैंडफादर ने टोटो को बेच दिया क्योंकि ही हैड ट्रबल्ड एवरीबडी इन द ग्रैंडफादर्स फैमिली टू मच, क्योंकि उसने ग्रैंडफादर के परिवार में हर व्यक्ति को बहुत अधिक ट्रबल कर दिया था और टू मच लॉस, बहुत अधिक नुकसान कर दिया था घर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाई डिड ग्रैंडफादर ब्रिंग टोटो होम। ग्रैंडफादर टोटो को घर क्यों ले आए। तो देखो बच्चों डिड है क्वेश्चन में, और यहाँ पे मेन वर्ब देखे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। जब हम आंसर लिखेंगे तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट हो जाएगी, है ना। आंसर स्टार्ट करते हैं, ग्रैंडफादर ब्रोट, ब्रिंग की ब्रॉट सेकंड फॉर्म है ना, टोटो होम, है ना। ग्रैंडफादर टोटो को घर ले आए बिकॉज, क्योंकि द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रक एंड द मंकी लुक्ड आउट ऑफ प्लेस, क्योंकि जो टोंगा ड्राइवर था वो टोटो को, जो छोटा सा मंकी था ना, उसको बांध कर रखता था एक फीडिंग ट्रक से। फीडिंग ट्रक क्या होता है बच्चों, जो जानवरों को खाना खिलाने का जो होता है ना, जहाँ पर चारा वगैरह डाल देते हैं, है ना, उसी से बांध कर रखता था। और जो मंकी था वो लुक्ड आउट ऑफ प्लेस, यानी कि वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था, इस वजह से ग्रैंडफादर उसे घर ले आए। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ मच डिड ही गेट फ्रॉम सेलिंग टोटो। टोटो को बेचने के बाद में उन्हें कितने रुपए प्राप्त हुए, है ना। टोटो को 5 रुपीज़ में ख़रीदा था उन्होंने, ठीक है, और जब उन्होंने उसको वापस बेचा तो देखो क्वेश्चन में डिड है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ बच्चों, डिड है और फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, गेट, ठीक है। गेट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉट हो जाएगी। तो ही गॉट ओनली 3 रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग टोटो, उन्हें टोटो को बेचकर केवल 3 रुपये प्राप्त हुए। आशा है बच्चों आप सभी को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।